नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हम यूट्यूब चैनल बीएम फार्मिंग में सभी को स्वागत है। आज फिर से हम एक नया वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ हम आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जो श्योर फार्मर भाइयों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि श्योर फार्मिंग में छोटे छोटे बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इग्नोर करने से आपका फार्म लॉस में जा सकते हैं। इसलिए छोटी से छोटी बीमारी को आप लोग इग्नोर ना करें और उसका इलाज करें, उपचार करें। मेरा कहने का मतलब है आप लोग क्योंकि श्योर फार्मिंग करते हैं तो आप लोग ये एक उद्देश्य रहता है कि मतलब हाफ फार्मर लोगों का कि हम अच्छा से अच्छा मुनाफा हम कमाएं। तो छोटी से छोटी बीमारी को आप लोग इग्नोर ना करें और उसका उपचार करके आप लोग तभी मुनाफा कमा पाएंगे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक में चर्म रोग से संबंधित है। चर्म रोग जानवरों में क्यों होता है और ये होने से किस तरह पर बड़ा में जितना भी जानवर आप रखे हैं, एक जानवर को होने से पूरे जानवर को इसके साथ उसके साथ इसके साथ उसके साथ सोएंगे तो वो पूरे बड़ा में जितना भी जानवर है सबके साथ वो चर्म रोग फैल जाएगा, सभी को हो जाएगा। और इसलिए इसका उपचार करना समय पर बहुत ही ज़रूरी है। तो चर्म रोग बाहरी परजीवी से होती है, क्योंकि बाहरी परजीवी तो उसका इसलिए होता है वो चर्म मतलब चमड़ी रोग चमड़ी में इसलिए होता है वो कि आप लोग बाड़ा को अच्छे से नहीं साफ करते हैं और पेशाब कर देता है जानवर, वहाँ पर गंदगी कर देता है। तो आप लोग अच्छा से रोज़ साफ नहीं करते हैं उस जगह को, तो सुअर वहाँ पर लेटेगी बैठेगी तो उसका चर्म में इन्फेक्शन हो जाता है और उसी को ही बोला जाता है कि मतलब चर्म रोग बाहरी परजीवी के कारण होता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये समय पर ही आप इसको इलाज करें। इस इलाज के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा और बहुत आसान तरीका है, देसी तरीका भी बताऊंगा और जो मेडिसिन से मिलता है उस दवा के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दवा के बारे में। सबसे पहले तो उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण होगा त्वचा पर वो खुजली होगा, चमड़ी पर खुजलाएगी, कहीं दीवार पर वो पूरा रगड़ेगा इस तरह। दूसरी नंबर उसका बाल झड़ेगा और उसका चमड़ी रुखड़ापन होगा, लाल लाल उसका धब्बा निकलने का शुरू हो जाएगा और पूरा रगड़ेगा तो वो उसको बहुत अच्छा लगेगा और पूरा रगड़ेगा वो, तो वहाँ पर घाव हो जाएगा। घाव होने से थोड़ा उसका चमड़ा वहाँ पर रुखड़ापन होगा, जैसे मनुष्य में भी होता है जिसको दांत, उसी तरह का हो जाएगा उसका भी। वो एक जानवर के साथ सोएगा तो उसके पास चला गया, फिर दूसरे जानवर के पास सोएगा तो उसके पास चला गया। ये एक के बाद दूसरे जितना भी जानवर है वो उस रूम में, उस बड़ा में जितना भी जानवर है सबको वो ग्रस्त में ला जाएगा वो, और सबको हो जाएगा चर्म रोग। ये एक प्रकार का समझ लीजिए ये संक्रामण रोग है, फैलने वाला, वो छुआछूत के जैसा रोग है वो रुकने वाला नहीं है। जब तक आप उसको इलाज नहीं करेंगे वो रुकने वाला नहीं है। और एक होता है चिल्लर जिसको ढीला भी बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में, चिल्लर से होते हैं। वो भी ज़्यादा रहेगा उसका शरीर में, तो उससे भी होता है, वो खुजलाएगा
तो थोड़ा घाव हो जाएगा, थोड़ा फुंसी टाइप का बनेगा, फिर उखड़ापन होगा, फिर खुजलाएगा, फिर रगड़ेगा, बढ़ते जाएगा वो, उससे भी होता है। तो उसका एक ही इलाज है। पहले आप लोग को देसी तरीका बताऊंगा, वो तो बता दिया आप लोग को लक्षण। हाँ, तो उसका ये इलाज होगा कि कीटनाशक दवाओं जैसे मेथिलीन हो गया, 0.5% ले लीजिएगा। बुटस एक होता है बुटक्स, 0.2%। शरीर में उसका बढ़िया से छिड़काव कर दें, पूरा रगड़ दें उसको, ठीक है। और दूसरा होगा 100 मिलीलीटर करंज का तेल, 10 ग्राम गंधक और 10 ग्राम कपूर, उसको मिला दीजिएगा, ठीक है। फिर से और देसी इलाज और एक बार बताते हैं। यह होगा 100 मिलीग्राम, सॉरी 100 मिलीलीटर करंज का तेल, यानी 100 मिलीलीटर। करंजा होता है ना, वो पेड़, उसका जो फल होता है, उसको तेल उसका मिलता है। कभी आप हाट बाज़ार में आप पूछ लीजिएगा, यहाँ बिकता है, बहुत तरह का तेल बिकता है, वहाँ पर आप लोग पता कर लीजिएगा। नहीं तो नीम भी होगा, नीम तो आप लोग समझते होंगे, नीम का भी बहुत फायदेमंद है। करंजा का तेल नहीं मिलेगा तो नीम का मिलेगा, अगर दोनों मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। हाँ, 100 मिलीलीटर ले लीजिएगा करंजा का तेल, नहीं तो नीम का तेल, देसी इलाज है ये। 10 ग्राम हो गया गंधक और 10 ग्राम कपूर। कपूर में कपूर किराना दुकान में मिलता है, वहाँ जाकर के आप लोग ले लीजिएगा 10 ग्राम कपूर। वो मिला चूर करके उसको बढ़िया से मिला लीजिए और 2 या 3 बार दिन में लगा दीजिए उसको बढ़िया से, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया देसी इलाज, ठीक है। अगर आप लोगों को इससे दिक्कत होता है लगाने में, या आपको उस क्षेत्र में आपको नहीं मिल रहा है इस चीज़ ये सामान, तो एगो होता है आइवरमेक्टिन दवा। आइवरमेक्टिन आप लाइए और जानवर का चमड़ा में आप दोनों पैर को इस तरह उठाइए, पीछे वाला पैर होता है ना, इस तरह उठाइए, और यहाँ कांख यहाँ होता है ना, इसको पीछे का यहाँ चमड़ी यहाँ नीचे तरफ पतला रहता है, चमड़ी पर दे दीजिएगा आप सुई, यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं, यहाँ पर चमड़ी पर, अंदर वो मीट में नहीं, चमड़ी पर होना चाहिए। अच्छा से चमड़ी पर दे दीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। एक ही बार देना है। और ये 30 से 40 किलो वजन का जानवर, यानी 1 ml या 1.5 ml आप दे सकते हैं, ठीक है। आपका 2 काम करेगा उस जानवर में। एक होता है पेट का कीड़ा, आइवरमेक्टिन में दोनों काम करता है। पेट का कीड़ा होता है जोकटी, जो खाना पीना खाता है तो वो जोकटी उसका खून चूस लेता है, तो वो भी मर जाएगा, पेट का कीड़ा भी। और बाहरी परजीवी वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उसका बीमारी चर्म रोग का सब खत्म हो जाएगा जड़ से। तब जाके आपका जानवर जो भी चीज़ खाएगा वो और कंज्यूम करेगा, और उसका शरीर में खून बनेगा और उसका शरीर ग्रोथ करेगा। नहीं तो आप कितनों भी खिलाइए, उसका शरीर ग्रोथ ही नहीं करेगा। जैसे हो गया पेट के अंदर में जोकटी रहेगा तो उससे भी नहीं होगा ग्रोथ, और दूसरा हो गया ये बाहरी परजीवी चर्म रोग रहेगा तो उससे भी ग्रोथ नहीं होगा।
इसलिए ये आप लोग दे दीजिए। और पेट का कीड़ा को मारने के लिए और एगो दवा है अल्बेंडाजोल, उसको भी दे सकते हैं। उसका लिक्विड भी आता है और टैबलेट भी आता है। और वहाँ मेडिसिन से आप लीजिएगा तो वहाँ मेडिसिन के डॉक्टर से आप लोग सलाह लीजिएगा कितना ml या कितना क्वांटिटी में इसको देना है। ठीक है। अगर छोटा बच्चा आप लोगों को देना है, छोटा बच्चा देने के लिए आप लोग पहले क्या कीजिएगा, उस टैबलेट को चूर कर लीजिएगा। इसके बाद उसको बढ़िया से पानी में मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद और अपने हिसाब से वो सिरिंज का पाइप होता है, उसमें आप लोग खींच करके और मुंह में उसको डाल करके अंदर तरफ ठेल दीजिएगा, अपने आप भीतर चला जाएगा। छोटा बच्चा के लिए बोल रहे हैं। और टैबलेट का इस तरह इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। और फिर हम वीडियो बनाएंगे उसके बारे में भी, किस तरह उसको यूज करना है और किस तरह देना है, सारा चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। तो फार्मर भाइयों, आप लोग इस तरह काम कीजिए, तभी आप लोगों का जानवर ग्रोथ होंगे। और अच्छा से देखभाल कीजिए और हमारा वीडियो को आप लोग देखें। हम बराबर इस तरह बीमारी से संबंधित हम डालते रहेंगे वीडियो। आप लोग हमारा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जो कि हम जब भी वीडियो हम डालें अपना, आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हम चाहेंगे कि मतलब अच्छा से अच्छा जानकारी आप लोगों को बहुत विस्तार से आराम से हम आप लोगों को बता पाऊँ, कोई हड़बड़ी नहीं। और आप लोग हमको फ़ोन कर भी सलाह ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।